मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ क्योंकि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। अगर मुझे लगे कि मेरा देश खतरे में है तो मैं तुरंत कदम उठाऊंगा। मैं राष्ट्रपति हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। यह बयान आधुनिक दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति का है। एक ऐसा राष्ट्रपति जिन्हें भ्रम है कि अमेरिका ग्रेट नहीं है और यकीन है कि सिर्फ और सिर्फ वही इसे ग्रेट बना सकते। इस ग्रेटनेस के पीछे भागते हुए ट्रंप ने बहुत सारे फैसले लिए हैं। इसमें से एक भारत पर लगे टैरिफ भी है, जो 27 अगस्त सुबह 9:30 बजे पर 2 गुना हो गया है। अब यह आंकड़ा 25% से सीधा 50% तक पहुंच चुका है। लेकिन अर्थशास्त्र की दुनिया के धुरंधर कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसमें अमेरिका को ही नुकसान हो रहा है। तो अब ट्रंप के ग्रेटनेस वाले ख्वाब का क्या होगा भैया? अमेरिकी जनता कब तक इस टैरिफ का असर झेल पाएगी और क्या ट्रंप को आखिर में चिकन आउट करना ही पड़ेगा? आज के शो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रंजन यादव और आप देख रहे हैं वर्ड्स बाय रंजन यादव। टैरिफ शब्द का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह एक खूबसूरत शब्द है, सबसे खूबसूरत। कई बुरे लोगों को यह शब्द पसंद नहीं था, लेकिन अब वे समझ रहे हैं कि मैं सही था। हम अपने खजाने में हजारों करोड़ डॉलर लेकर आएंगे। इसका इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों के फायदे के लिए होगा और इससे महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ऐसी हरकतें करेंगे, इसके संकेत उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में ही दे दिए थे। वो टैरिफ को शब्दकोश का सबसे खूबसूरत शब्द बताते थे। उन्होंने इसकी खूबसूरती का अंदाजा कैसे लगाया यह तो वही जाने, क्योंकि हमें तो यही लगता है कि ट्रंप के शब्दकोश में इसका अर्थ ठीक नहीं लिखा था। टैरिफ सीधे सीधे टैक्स होते हैं। सोचिए, एक टी शर्ट जो चाइना की फैक्ट्री में बनती है और उसे जहाज में लोड किया जाता है और लॉस एंजलिस के पोर्ट पर उतारी जाती है। जैसे ही उसने अमेरिका की सीमा पार की, उस पर ठप्पा लगा टैक्स का और टी शर्ट का दाम तुरंत बढ़ गया। होता यही है कि जो अमेरिकी कंपनी उस टी शर्ट को इंपोर्ट कर रही है वही अमेरिकी सरकार को टैक्स देती है, लेकिन वो इस टैक्स के पैसे कहाँ से लाएगी? इसलिए वो इस टैक्स को अपने माल की कीमत में जोड़ देती है ताकि उसको मुनाफा हो सके। यानी आखिर में ये टैक्स अमेरिकी कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट्स की कीमत में घुल मिल ही जाता है। लेकिन ट्रंप ने इन सारी बातों को नज़रअंदाज किया और अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने शुरू किए। 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जो 7 अगस्त को लागू हो गया था। फिर 6 अगस्त को ट्रंप ने 25 में और 25% जोड़ दिया, जिससे 27 अगस्त को लागू होना था। इस बढ़ोतरी के लिए ट्रंप ने रूस से तेल और हथियार खरीदने का हवाला दिया। उन्हें लगा भारत ऐसा करना बंद कर देगा, घुटने टेक देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। भारत ने अपनी ऊर्जा संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया और 27 अगस्त को यानी आज कुल टैरिफ यानी 25% से 50% हो गया। हम पर इसका क्या असर पड़ेगा? हम इससे कैसे निपटेंगे? नीतियों में क्या बदलाव हो सकते हैं? आज हमारा फोकस अमेरिका पर है। ट्रंप कहते हैं कि इन टैरिफ्स की वजह से अमेरिका फिर से अमीर हो रहा है। देश में अरबों रुपए आ रहे हैं। टैरिफ हमें अमीर बना रहे हैं। बाइडेन के कार्यकाल में हम ट्रेड में अरबों डॉलर गंवा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम बहुत पैसे कमा रहे हैं और हमें बहुत पैसे मिल रहे हैं। उनकी बात उनके टीम के लोग, उनकी कैबिनेट के मंत्री और कई बड़े अधिकारी सलाहकार बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन अर्थशास्त्र के धुरंधर इस बात पर एकमत नहीं है। उनका कहना है कि ये टैरिफ न सिर्फ अमेरिका के लिए नुकसानदेह है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रहे हैं। कैसे? ट्रंप जब सत्ता में आए तब अमेरिका में औसत टैरिफ करीब 2.5% था। बढ़ते बढ़ते अब यह टैरिफ 18.6% पहुंच गया। मतलब अगर 7 महीने पहले कोई अमेरिका ग्राहक डॉलर का इंपोर्ट सामान खरीदता तो उसे $12.5 देना पड़ता, लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ की वजह से वही सामान 18.6 का हो गया है। यह टैरिफ का सबसे पहला असर है जो 2 शक्लों में दिखाई देती है। टैरिफ बढ़ता है तो बाहर से आने वाली सामान ज़्यादा महंगा हो जाता है। उपभोक्ता को, कंज्यूमर्स को ज़्यादा पैसे देना पड़ता है। और दूसरा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, इंपोर्ट किए गए सामान का घरेलू विकल्प जो सब्स्टिट्यूट है वो भी अपने दाम बढ़ा देता है, क्योंकि बाजार में महंगाई का दबाव बन जाता है। ट्रंप और उनके समर्थक कहते हैं कि अरे महंगाई तो काबू में है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सरकारी आंकड़े उनकी बात से मेल नहीं खाते। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का ताज़ा डाटा देखिए, 14 अगस्त को यह जारी हुआ था। इसमें बताया गया था कि जुलाई महीने में थोक महंगाई 3.3% बढ़ गई है, यानी फरवरी के बाद सबसे तेज छलांग। अब इसका फर्क समझिए। थोक महंगाई यानी होलसेल इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि जिन दामों पर कंपनियां, कारोबारी आपस में माल खरीदते हैं, बेचते हैं, वह महंगा होना। और जब थोक स्तर पर दाम बढ़ेगा तो यह दबाव आगे जाकर के रिटेल मार्केट में भी दिखेगा। यानी दुकान पर भी मिलने वाले सामान जो है, जो खाने का तेल है, कपड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब धीरे धीरे महंगा होता जाएगा। अब आते हैं अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर। कई दशकों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने तरह तरह के वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक, भू राजनीतिक संकटों के बावजूद तेजी से तरक्की की है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी में उनका बोलबाला। इन्हीं के दम पर अमेरिका ने अपने इकोनॉमी को जितवा कर रखा है। इसी वजह से अमेरिका एक्सप्लेनिज्म यानी अमेरिका अलग है और हमेशा बेहतर करेगा जैसे धारणा बनी है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2023 में अमेरिका की GDP
2.9% ही बढ़ी। 2024 में 2.8 की बढ़त रही, मगर ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह से यह रफ्तार धीमी पड़ गई है। 2025 में जीडीपी ग्रोथ घट के सिर्फ 1.9% रहने का अनुमान है। 2026 में यह गिर के और नीचे 1.2% पर पहुंच सकती है। यानी टैरिफ से महंगाई और जीडीपी दोनों पर सीधा असर पड़ेगा। MDES एनालिटिक्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मार्क जडी का कहना है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर मंदी यानी रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। अभी अमेरिका के 1.3 भाग राज्यों में या तो मंदी शुरू हो गई है या बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरे 1.3% राज्यों की हालत स्थिर है, यानी ना सुधार और ना ही बिगड़ रही है। बाकी 1.3 राज्य की ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था अभी भी बढ़ रही है। जडी ने कहा कि ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ से महंगाई और बढ़ेगी। ऊपर से सरकारी कर्मचारियों की घटनी, कॉन्ट्रैक्ट्स का कैंसिल होना और इमिग्रेशन पर सख्ती जैसे फैसले रोजगार की हालत बिगाड़ रहे हैं। रिपोर्ट से अनुमान लगाया गया कि अगले 12 महीने में मंदी आने की संभावना 49% है। सबसे बड़ा खतरा इस साल को आखिरी और अगले साल की शुरुआत में है, क्योंकि तब टैरिफ और इमिग्रेशन पॉलिसी का असर चरम पर होगी। इससे लोगों की असली आय घटेगी और खर्च करने की ताकत भी कम होगी। अच्छा, अब जरा अमेरिका में एक कार का हिसाब देखिए। यल बजट लैब जो एक बिल्कुल गैर पक्षपाती थिंक टैंक है, उनका यह कहना है कि ट्रंप के लगाए गए टैरिफ का सबसे बड़ा झटका अमेरिकन कार्स पर पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ बाहर से आने वाली कार्स ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले पार्ट्स पे भी, पुर्जे पर भी टैक्स लग गया और इन्हीं पार्ट्स से अमेरिका के भीतर कार्स असेंबल होती है। नतीजा, एक औसत नई कार की कीमत करीब $6,000 तक बढ़ जाएगी। इसी रिपोर्ट्स में एक अमेरिकन कंज्यूमर पर साल भर में इन टैरिफ का कुल असर जोड़कर भी बताया गया है। इसके मुताबिक एक औसत अमेरिकन परिवार की परचेजिंग पावर खरीदने की क्षमता $2,400 से $1,000 तक घट जाएगी। लेकिन बकलोल ट्रंप वो राष्ट्रपति है और वह कुछ भी कर सकता है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि ट्रंप ने अमेरिका के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। उन्हें सिर्फ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। देखिए, ट्रंप इंडिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। असल में क्या हो रहा है, वो ब्रिक्स देश को और मजबूत कर रहे हैं, भारत को रूस के करीब ला रहे हैं, चीन, ब्राजील और बाकी बड़ी इकोनॉमी के और नज़दीक ला रहे हैं। यानी वो अमेरिका को दुनिया की इकोनॉमी से अलग थलग कर रहे हैं। इस टैरिफ से अमेरिकी इंडस्ट्री कमज़ोर हो रही है। हो सकता है लोकल मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ जाए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो कम कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। लाइक इंडिया एंड चाइना एंड फाइंड आउट स्ट्रोइंग। इधर भारत, चीन, रूस जैसे मुल्क देख रहे हैं कि आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी ना अमेरिका है ना यूरोप, बल्कि यह उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ट्रंप कुल्हाड़ी अपने पैर पर नहीं अमेरिका के पैर पर मार रहा है, अपने ही मुल्क को कमज़ोर बना रहा है, बाकी दुनिया के हिस्सों को वो और मजबूत रिश्ता बनाने पर मजबूर कर रहे हैं। जेफरी सैक्स ने यह भी बताते हुए कहा कि इस बीच भारत अमेरिका टैरिफ का असर कम करने के लिए क्या कर सकता है। तो भारत को अब दुनिया के बाकी बाज़ारों को पकड़ना होगा, यह मेरी पुरानी सलाह रही है। कभी कभी भारत में लोग भाव चढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत चीन अपने झगड़े निपटा ले, बॉर्डर के मसले ख़त्म होए और चीन भारत का साथ दे, UN सिक्योरिटी काउंसिलिंग में 6ठा परमानेंट मेंबर बनाए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूं भारत चीन आपस में ज़्यादा ट्रेड करे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे और हाँ, मुझे लगता है इंडिया को RCEP ज्वाइन करना चाहिए। यह ग्रुप, इसमें आसियान के 10 मुल्कों के साथ में चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, अगर भारत इसमें शामिल होता है तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया मिलकर आने वाले 25 वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनेंगे। यह मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा से मानता हूँ भारत अफ्रीका की डेवलपमेंट में बहुत कुछ दे सकता है और अफ्रीका जो आज लो लेवल से शुरू कर रहा है, आने वाले सालों में तेजी से बढ़ेगा। तो साफ है, भारत की स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। ब्रिक्स इसका अहम हिस्सा है और 2026 में भारत ब्रिक्स का प्रेसिडेंट होगा। महंगाई और GDP दोनों पर सीधा असर पड़ेगा। यह बहुत बड़ी बात है। आप पूछेंगे कि अगर ट्रंप की नीतियां वाकई अमेरिका के लिए नुकसानदेह है, तो क्या वहां के जनता को यह बात पता नहीं है? क्या कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे? जवाब है हाँ, आवाज़ उठा रही है। दरअसल ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से उनका झगड़ा फेड यानी फेडरल रिजर्व में चल रहा है। 2025 की शुरुआत में उम्मीद थी कि फेड इस साल 2 से 4 बार ब्याज दर घटा देंगे, लेकिन जैसे ही महंगाई फिर से ऊपर जाने लगी, फेड ने दरें घटाने से मना कर दिया। ट्रंप चाहते थे कि ब्याज दरें कम हो ताकि मार्केट में पैसा घूमे और उनकी इकोनॉमी की तस्वीर अच्छी दिखे, लेकिन महंगाई बढ़ रही है इसलिए कटौती नहीं की गई और यहीं से टकराव शुरू हो गया है। इसी बीच ट्रंप उन लोगों पर भी चढ़ गए हैं जो उनकी पॉलिसी खासकर टैरिफ पर सवाल उठाते थे। 22 अगस्त को अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन के घर पर FBI ने रेड मारी। आरोप यह था कि उन्होंने अपनी 2020 की किताब में खुफिया दस्तावेज का इस्तेमाल किया है। ट्रंप बोला यह नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का उल्लंघन है।
बोल्टन अक्सर ट्रंप की नीति की आलोचना करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ट्रंप ने भारत को बेवजह विलन बना रखा है। भारत पर टैरिफ लगाना दोनों देशों के रिश्ते की बहुत बड़ी गलती है। इसी कड़ी में एक ताज़ा मामला भी है। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व गवर्नर लिजाक को हटाने का आदेश दे दिया है। कारण बताया है कि उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज के लोन के कागजों में झूठ बोला है। ट्रंप ने अपने लेटर में लिखा, अमेरिका जनता को भरोसा होना चाहिए कि नीतियां बनाने वाले लोग ईमानदार हैं, लेकिन उसके खिलाफ फाइनेंशियल गड़बड़ी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के सबूत हैं। इसलिए ना जनता को और ना ही मुझे आपकी ईमानदारी पर यकीन है। एक कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जिन पर 100% भरोसा हो सके। अब अमेरिका का नियम यह है कि फेडरल रिजर्व गवर्नर को नॉमिनेट करने का हक राष्ट्रपति के पास होता है। यानी लीजा फुक को हटाने की ट्रंप किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा सकते हैं जो उनके एजेंडा को खुले तौर पर सपोर्ट करे। तो ट्रंप का गेम प्लान क्या है, आने वाले समय में साफ होगा। उनको उनकी राजनीति मुबारक। तो दोस्तों, ट्रंप पागल हो चुका है और ट्रंप के बारे में और क्या ही बात किया जाए। ये अपने देश की महंगाई बढ़ा रहा है, दूसरे देश को सिर्फ ईगो के लिए, अपने पर्सनल मैटर के लिए, अपने पर्सनल लड़ाई के लिए, ताकि भारत रूस के साथ ना रहे, इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। अब चाइना भारत से दोस्ती कर रहा है। ट्रंप को इसकी वजह से भी गुस्सा आ गया है। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, फॉलो करो।